दोस्तों आज श्रीमद् भागवत में हम पंडित जी से सुनेंगे भगवान जी के वामन अवतार और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई इस कथा के बारे में। तो दोस्तों ये जो मैं धार्मिक वीडियोस बनाता हूँ ना, प्लीज आप इन सब वीडियोस को जरूर देखा कीजिए क्योंकि इनमें बहुत अच्छे विचार हैं और हो सकता है कि वो बातें हमारे जीवन में जरूर काम आए और किसी न किसी रूप में हमें इनसे जरूर मदद मिलेगी। तो प्लीज ये जो मेरे वीडियोस होते हैं इन्हें आप जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आगे वामन अवतार की कथा आती है और हुआ यूं कि एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम से आ रहे थे। अपने गले में फूलों की माला उनको पेट में भगवान ने दे रखी थी और ये दुर्वासा ऋषि जैसे बैकुंठ धाम से आए तो सामने से इंद्र अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके आ रहा है और दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला उतारी और इंद्र को पहना दी। इंद्र ने सोचा मैं तो मुक्तामणियों की माला पहनता हूँ, बड़े बड़े मोतियों की माला पहनता हूँ, स्वर्ण आभूषण है, ये फूलों की माला मेरे किस काम की। और इंद्र ने मद में चूर होकर के उस माला को उतारा और हाथी के ऊपर फेंक दी। ध्यान रखना, आप लोगों को जो पुष्प यहाँ से मिलते हैं वो हम नहीं देते और ना ही हमें इतनी शक्ति है कि हम आप जैसी माताओं को, बुजुर्गों को, प्रबुद्ध सुबुद्ध लोगों को पुष्प दे सकें। ये भगवान के ऊपर चढ़ाए गए पुष्प हैं और हम भगवान के प्रतिनिधि एक छोटे से तुच्छ दास हैं। आप लोग बड़े हैं, जमीन के ऊपर बैठे हुए जिम्मेदार हो आप। मैं तो इस चौकी के ऊपर बैठा हूँ, चौकीदार हूँ। चौकीदार बड़ा नहीं होता है, जिम्मेदार बड़ा होता है। वक्ता बड़ा नहीं कहा गया, श्रोता बड़ा कहा गया। श्रोता डूब सकता है पूरी तरह से कथा में, पूरी तरह से रो भी सकता है, हंस भी सकता है, परंतु वक्ता के लिए नियम नहीं है। और इन पुष्पों को अपने गांठ में, पल्लू में बांध करके ले जाना, इधर उधर मत फेंकना, ये कोई आसान बात नहीं है। आज इंद्र को देखना क्या स्थिति हो जाएगी इंद्र की। हुआ यूं कि इंद्र ने उस माला को हाथी के ऊपर फेंक दिया और हाथी के सूंड से वो माला पांव में गिर गई और पांव के नीचे आ गई और दुर्वासा कुपित हो गए। शापित कर दिया कि जाओ इंद्र, तुम्हें अभिमान है अपनी संपत्ति के ऊपर, जाओ तो तुम्हें स्वर्ग से हटना पड़े। और स्वर्ग के ऊपर राक्षसों का अधिकार हो गया। इंद्र वहां से निकल गए, सभी देवता सुमेरु की गुफा में छिप गए जाकर और स्वर्ग के ऊपर बलि ने चढ़ाई कर दी। प्रहलाद के विरोचन के आगे चल करके बलि हुए। इन बलि ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। इंद्र आदि देवताओं को निकाल दिया। अब देवताओं की माता है अदिति, ये परेशान रहने लगी और ये काश्यप जी के पास गई कि देखो प्रभु, हमें संतान चाहिए और ऐसी संतान नहीं चाहिए जो हमारे पुत्रों को फिर से स्वर्ग दिलाए, वो चाहिए। और कश्यप जी कहते हैं कि देखो देवी, यदि तुम्हें ऐसा पुत्र चाहिए तो तुम्हें पयोव्रत करना पड़ेगा और पयोव्रत करके ही तुम वैसे पुत्र को प्राप्त कर सकती हो। ये पयोव्रत कौन सा व्रत कहा गया है? फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और द्वादशी तिथि तक चलता है। ये 13 दिनों तक, 12-13 दिनों तक चलने वाला व्रत है और इस दौरान किसी माता बहन के संतति ना हो तो इस व्रत को करें। और ये पय व्रत है, दूध का व्रत है। और जैसे ही धीरे धीरे भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई तो अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली वामन भगवान की जय हो। और अदिति माता ने कौपीन पहना दी वामन को और अब दिशाओं के स्वामी ने छत्र दे दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने कुछ ना कुछ भेंट वामन भगवान को दी। छोटे से 12 अंगुल के भगवान हैं और अदिति मैया ने कहा कि जाओ बालक भिक्षा मांग करके आओ। और ये वामन भगवान 2-4 घरों में गए, भिक्षा मांग करके ले आए। अदिति के पास आ गए। अदिति ने कहा अरे आपका जन्म छोटी मोटी भिक्षा के लिए नहीं हुआ है, जाओ जाकर के वो बलि यज्ञ कर रहा है और उससे स्वर्ग का अधिकार हमारे पुत्रों को दिलाओ और बलि से भूमि का दान मांगो। और आज वामन भगवान छोटे से हैं, छोटे से करके चल पड़े हैं छाता लेकर के, जहां पर बलि यज्ञ कर रहे हैं।
और बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। और उस यज्ञ में जैसे छोटे से ब्राह्मण को आते हुए देखा, बलि एकदम से प्रभावित हो गए, दया आ गई, दया का भाव जागृत हो गया, इतने छोटा ब्राह्मण। और जैसे वो ब्राह्मण पास आया, स्वागत किया, सत्कार किया, और बलि कहते हैं कि आपको देख करके मेरे मन में भैया बहुत दया जागृत हुई है, बहुत भाव जागृत हुआ है। मेरा मन करता है मैं तुम्हें कुछ दान दूं, और मेरा मन तो ये भी करता है कि मैं तुम्हें कोई कन्या दान कर दूं, गांव दान कर दूं, सोना दान कर दूं। वामन भगवान कहते हैं कि देखो बलि, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम प्रहलाद के पौत्र हो। अब शुक्राचार्य जी सोचे, छोटा सा ब्राह्मण और दादा से शुरू हो रहा है, दादा का नाम लिया पहले, बलि के दादा लगते हैं प्रहलाद। अब शुक्राचार्य जी बलि को किनारे में ले जाकर के समझाते हैं, देखो बलि, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगता मुझे, इसके बहकावे में मत आना, और ये मुझे छलिया लगता है, कोई छलने आया है ब्राह्मण के भेष में। बलि इनकार कर देते हैं, गुरुदेव जो भी ये मांगेगा वो उसको मिल जाएगा, इनकार मत करो। और अब बलि वामन भगवान से कहते हैं कि ब्राह्मण तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। छोटे से ब्राह्मण कहते हैं कि देखो ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, सुबह में घर से चला तो संध्या करने के लिए के घर के सामने बैठ गया, उसने उठा दिया, भाग यहाँ से, यहाँ कोई संध्या का स्थान है, संध्या करनी होती है यहाँ, तो मुझे ज्यादा नहीं, मैं 3 पग भूमि के चाहता हूँ, वो भी अपने कदमों से मापूंगा, आपके कदमों से नहीं। और बलि सोचते हैं जितना तो छोटा है उतना ही छोटा दिमाग भी है तुझे। और शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं कि बलि मुकर जाओ, अपने कथन से इनकार कर दो, कोई छोटा ब्राह्मण नहीं है, देखने में छोटा लगता है, चतुर चालाक है, जिसने दादा परदादा का नाम पहले लिया वो कोई साधारण नहीं हो सकता। और बलि नहीं माने कि नहीं गुरुदेव, अब जो इसने मांग लिया है वो संकल्प होगा। और शंख आया, अब शंख में संकल्प होने लगा, तो शुक्राचार्य ने देखा कि हमारा जजमान ठगा जा रहा है। शुक्राचार्य शंख के आगे बैठ गए, जल गिरना बंद हो जाए। और वामन भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी की ज्ञान की आंख तो अच्छी है, ज्ञान तो उनको हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई चतुर चालाक ब्राह्मण है, परंतु अंदर की जो मोक्ष की आंख है उसमें मोतियाबिंद हो गया है। और वामन भगवान ने छोटा सा घास का तिनका उठाया, भूसा का तिनका उठाया और शंख के आगे कर दिया, और शुक्राचार्य की एक आंख का ऑपरेशन कर डाला भगवान ने। ऐसा ना हो दूसरी भी फूट जाए। शुक्राचार्य जी वहां से निकल गए, छोटा सा जीप बनकर के वहां बैठ गए थे, जल गिरना बंद हो जाए, संकल्प पूरा ना हो। अब जैसे ही जल गिरना शुरू हुआ तो वामन भगवान अपने आप संकल्प पढ़ते हैं कि इमानी त्रीणी पदानी वामनाय विप्र स्वरूपाय तो ब्रह्म संप्रददे। संकल्प जैसे पूरा हुआ तो वामन भगवान का शरीर धरती से आसमान तक फैल गया है, एक पग से त्रिभुवन माप दिया। और दूसरा कदम रखने लगे तो पूरा आसमान को माप दिया, और ये पांव कहां निकल गया, वैकुंठ धाम में ब्रह्मा जी के पास निकल गया, और अपने चरणों को धुलाया और अपने कमंडलों में इस जल को रख लिया। बाद में यही गंगा का स्वरूप बनता है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। यही गंगा बन करके आती है अपने बाद में। और अब तीसरा कदम रखने की बारी आई, अब जगह ही नहीं बची कहीं। शुक्राचार्य देखते रह गए बस। और अब जैसे ही वामन भगवान ने पूछा कि बलि बताओ तीसरा कदम कहां रखें, बलि आगे हो गया कि देखो प्रभु, धन बड़ा नहीं होता, धन कमाने वाला बड़ा होता है। धन कमाया जा सकता है यदि चला जाए, कमाने वाला चला गया तो वो दोबारा लौट करके नहीं आता। अरे प्रभु, धन कमाने वाला बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता। अभी तक मैं हूं, लीजिए तीसरा कदम मेरे सिर के ऊपर रखिए, और अपना सिर आगे कर देते हैं। वामन भगवान के आगे जैसे सिर को किया, वामन भगवान को दया आ गई और बलि से कह दिया कि बलि जाओ तुम, आज से तुम्हें सुतल लोक का राज्य दे दिया जाता है। 7 पाताल लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। ये 7 प्रकार के अधोलोक हैं, और ऊपर के भी ऐसे हैं, ऊर्ध्वलोक, भू भुवा स्वाहा महाजना तप, ऐसे ऐसे लोग हैं, 7 लोग हैं।
और बलि से कह दिया भगवान ने कि जाओ बलि, तुम पाताल लोक में सुतल लोक का राज्य तुम देखा करोगे, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं जो भी प्रसन्नता से तो तुम मांगना चाहते हो। बलि कहते हैं, अरे प्रभु आपने तो मुझे ठग लिया, अब ऐसा करो, मैं यही चाहता हूं कि सुबह शाम आपके दर्शन हो जाएं, चलिए और मेरे द्वारपाल बनिए वहां पर। और सुतल लोक के द्वारपाल आज बलि ने वामन भगवान को बना लिया। इधर लक्ष्मी मैया परेशान, कहां गए हमारे पतिदेव, कहां चले गए होंगे। और ढूंढते ढूंढते पता चला कि सुतल लोक में बलि रहते हैं, वहां के द्वारपाल बने हैं ये। और आज लक्ष्मी मैया चली है और पहुंच गई बलि के पास और बलि से प्रेम पूर्वक बात करी, और देखो मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। और इस लक्ष्मी ने प्रेम बस बलि के हाथों में मणिबंध कंगना, जिसकी भाषा में कहते हैं, वो बांधा। और तब से लेकर के आज दिन तक रक्षा बंधन का त्योहार हम आप लोग मनाते आ रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने बलि को सर्वप्रथम बांधा, तभी तो मंत्र में भी हम आप लोग कहते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, कि जिससे बंधन से वो बड़े बड़े बलिदानी आदि भी बंध गए, ऐसा बंधन में आपके हाथों में कर दिया। और लक्ष्मी मैया ने बलि को अपना भाई बनाया। अब बलि कहते हैं कि देखो बहना, अब बहन जब बन गई हो तो कुछ ना कुछ मांग लो, क्या दूं मैं तुम्हें। लक्ष्मी हाथ जोड़ लेते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दरवाजे के पास है, यही मेरे पति हैं महाराज, कितने दिनों से अकेली घूम रही हूँ, इनको भेज दो मेरे साथ। और आज बलि ने भगवान को वहां से विदा किया और इधर स्वर्ग का अधिकार पुनः इन देवताओं को मिला। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। तो वामन अवतार की कथा को हम आप लोगों ने श्रवण किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलूंगा अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।